गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का के जो जितने वर्ब्स हमारे बचे हैं एग्जाम्पल्स उनको देखेंगे। इन जीरन क्या होता है? वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी। अब वर्ब जो है वो मेन वर्ब होता है और उसके साथ आईएनजी होती है, और ये मेन वर्ब जो आईएनजी के साथ होता है वो नाउन के प्लेस पे होता है। तो जब जीरन नाउन के प्लेस पे होता है तो हमेशा वैसे उन सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेते हैं। प्लकिंग, अब प्लकिंग देखिए, प्लक वर्ब होता है, आईएनजी लगती है, जीरन हो गया और ये नाउन प्लेस पे है तो क्या हो गया? प्लकिंग फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे हैं? प्लकिंग। तो प्लकिंग फ्लावर्स इज़ नॉट अलाउड। सेकेंड, टीचिंग, टीच वर्ब है, आईएनजी जुड़ते ही क्या हो गया? टीचिंग। तो ये जीरन वर्ब हो गया और ये नाउन के साथ आ गया स्टूडेंट। टीचिंग स्टूडेंट्स इज़ माई हॉबी। बच्चों को पढ़ाना क्या है? मेरी हॉबी है। नेक्स्ट, इन इन्फिनेटिव, अब जीरन आईएनजी फॉर्म होती है और इन्फिनेटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन प्लेस पे होती है, सब्जेक्ट प्लेस पे होती है, तब हमेशा हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेते हैं। जैसे हम जीरन में करते हैं वैसे हम इन्फिनेटिव के साथ करते हैं। टू हेल्प अदर इज़ ए वर्च्यू। अब टू हेल्प क्या हो गया? इन्फिनेटिव वर्ब हो गई, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ में आएगी। टू ओबे वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। रूल्स इज़ डिसिप्लिन। तो ये क्या करना है हमें? जीरन और इन्फिनेटिव के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेनी है। नेक्स्ट, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर नथिंग बट इट इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल नाउन। तो अब क्या करना है हमें? हमेशा ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नाउन हो, हमेशा ये ध्यान रखना है कि नथिंग बट के साथ में हमें क्या करना है? सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेना है। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमें ये ध्यान रखना है कि नथिंग बट अगर आ गया तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेंगे। फॉर एग्जांपल, नथिंग बट एनिमल्स। अब एनिमल्स क्या है? प्लूरल। तो पर प्लूरल होने के बाद भी नथिंग बट आ गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन मोर देन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें सिंगुलर या प्लूरल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ में ली जाती है। जैसे नथिंग बट में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ में लेनी है। पर मोर देन अगर है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज़ में लेनी है। फॉर एग्जांपल, मोर देन वन बॉय सिंगुलर है, वॉजंट। मोर देन 100 पर्सन, 100 प्लूरल है, वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑलवेज यूज़ प्लूरल वर्ब विद ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ। जब भी कभी ये वाले वर्ड्स आए किसी सेंटेंस में, हमेशा ध्यान रखना है प्लूरल वर्ब यूज़ में ली जाती है। लॉट्स ऑफ पीपल वर्ब प्लूरल हो गया। ए नंबर ऑफ बुक्स वर्ब प्लूरल हो गया। बोथ ऑफ अस वर्ब प्लूरल हो गया। ठीक है। अब हमारा 26 है इफ़ हेयर। देखिए, बाल जो होते हैं इज़ यूज़ फॉर होल हेयर, सारे बाल के लिए यूज़ में लिए जाते हैं हमारे सिर में जो है। राइट सिंगुलर वर्ब विद इट, तो उसके लिए क्या करना है? सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेना है। जैसे हमारे सिर के सारे बालों की बात जब आती है तब हम उसके साथ क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेंगे। हर हेयर इज़ कर्ली, सारे बालों की बात है तो उसके बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं। बट इफ़ हेयर रिप्रेजेंट नॉट फॉर होल हेयर, परंतु हमारे सिर के जो बाल हैं पूरे सिर के बाल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसकी पहचान नहीं बता रहे हैं, तो यूज़ फॉर फ्यू, और हमेशा वो कुछ के लिए ही यूज़ में आते हैं तो हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ में ले जाती है। जैसे हर मैनी हेयर्स आर वाइट। हर मैनी मतलब कुछ बाल उसके क्या हैं? सफ़ेद हैं, सारे नहीं हैं, होल की बात नहीं हुई,
कुछ की बात हुई, फ्यू की बात हुई, इसीलिए क्या करेंगे, हम प्लूरल वर्ब यूज़ में लेंगे। क्योंकि कुछ में क्या हो गया, सारे नहीं आए, एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड लास्ट हमारा है 27, यूज़ इस आर एम was were has have had when b is given in the bracket। अगर ब्रैकेट में b दिया हुआ है तो ये ध्यान रखना है, वहाँ पर हमें टू बी की फॉर्म इज आर एम was were has have had टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ में लेना है। जैसे रतन ब्लैंक के बॉय सिंपल सा सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट में लिखा हमने, बट यहाँ पर जस्ट नाउ आ गया। जस्ट नाउ किसकी पहचान है, जस्ट नाउ पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की, और परफेक्ट की है इसलिए हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है हमें, तो हमें बी की फॉर्म लिखनी है, तो बी की फॉर्म में हैज़ हैव हैड। अब जस्ट नाउ प्रेजेंट की है तो हैज़ हैव आना चाहिए। जॉनसी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज़ आता है। प्लूरल होता तो हम हैव लिखते, यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर हैव आ जाता, बट यहाँ पर सिंगुलर जॉनसी है इसलिए हैज़ आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। Thank you.